ब्रेक के पहले चर्चा कर रहे थे जिस ढंग से फैसला हुआ, जो सबूत जुटाए गए, सीबीआई की शुरुआती तफ्तीश, उससे पहले पुलिस की तफ्तीश, उसके बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करना और उसके बाद अदालत का फैसला जिसके मुताबिक आरुषि का कत्ल, 14 साल की बेटी का कत्ल उसके मां बाप ने किया। मां बाप पर कत्ल का इल्जाम साबित हुआ अदालत में। 5.5 साल से देश में इस पर बहस चल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लाखों लोग, जो नहीं मानते होंगे कि मां बाप भी कोई कत्ल कर सकता है। ऐसे मां बाप जो बड़े शहर में रहते हैं, जिनकी परवरिश, जिनकी बेटी की बहुत अत्याधुनिक माहौल में होती है। गांव में ऐसे किस्से सुनते हैं, लेकिन शहर में भी हो सकता है। डॉक्टर तलवार जैसी दंपति भी ऐसा कर सकती है, लेकिन अदालत ने उन पर लगे आरोपों को सही माना है। फैसला कल होगा, सजा क्या मिलती है उसका कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो गुनहगार है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक के पहले। हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आभा सिंह, सोशल वर्कर। आभा सिंह जी, इस पर कई तरह के मतभेद हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मां बाप कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है, अदालत में गुनहगार साबित हुए, सीबीआई की जांच में, पुलिस की जांच में तमाम तरह की खामियां हैं, कुछ सबूतों की कड़ियां नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वसुंधरा हैं, वो मान रही हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लगता नहीं कि उन्होंने कत्ल किया होगा। लेकिन ठीक है, अदालत का फैसला है, शर्मा थे। लेकिन आपको कोई ऐसी वजह लगती है जिस पर हम शक करें कि राजेश तलवार या तलवार दंपत्ति कातिल नहीं हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि ये जो राजेश तलवार ने कत्ल किया है, इस वक्त एक आम हो गया है। खाप किलिंग्स जो है, ऑनर किलिंग्स है, ये उसके तहत हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं मोटिव नहीं है? सीबीआई साफ कहती है अपनी रिपोर्ट में कि वो उन्होंने अपनी बेटी को कॉम्प्रोमाइजिंग, ऑब्जेक्शनेबल, आईजी साहब का स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्शनेबल बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, और वो ग्रेवेस, उसे हिट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने गुस्से में ग्रेवेस इंजरी कर दी, जिससे कि मृत्यु हो गई। यही चीज है जो कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि ना पुलिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन सही तरीके से सबूत नहीं इकट्ठे किए। आज हमको लग रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रही है, घर में 4 लोग थे, 2 लोग मारे गए, और चूंकि सबूत सही ढंग से नहीं इकट्ठे किए गए, इसलिए हमको क्लोजर करना पड़ रहा है। जज साहब ने साफ साफ देखा कि इसमें जो मेड है उसका स्टेटमेंट है कि घर बाहर से बंद था, कोई अंदर नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट है कि कोई आदमी रात में घर में नहीं आया। ये थोड़ी है कि सीबीआई ने इसी तरह से कर दिया। 96 डॉक्यूमेंट्स पुट अप किए गए, इतने स्टेटमेंट्स आए और बड़ी सिस्टमैटिकली ये केस सामने आया। सिर्फ ये कहना क्योंकि एक बंद कमरे में हुआ था इसलिए कोई किसी ने देखा नहीं, वही बात थी। लेकिन कोरॉबरेटिव एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसको तलवार ने क्यों फोन करके बोला कि आप उसमें रेप ना लिखिए, उस डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। इन नौकरों को, कृष्णा वगैरह को बेवजह फंसाया गया, इन सबसे साफ लगता। और साथ ही साथ 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ गुनाहगार पे है। डॉक्टर तलवार अपनी सफाई नहीं पेश कर पाए। ये सब लेते हुए जो कोर्ट ने उनको गलत माना है, सही माना है, और उनको जो है 302 और एविडेंस मिटाने का कोर्ट ने, जस्टिस प्रीति सिंह ने यही कहा कि जिस तरह सबूत मिटाए गए वो भी इशारा करते हैं। ये तो सवाल है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भी तमाम ऐसी बातें कही है, किस ढंग से सबूत मिटाए गए, या पोस्टमार्टम के पहले डॉक्टर से बात हुई, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, उनसे क्या बात की गई, उनकी किसी से बात कराई गई, और ऐसे सबूत मिटाए गए जिससे पता नहीं चले कि उस रात क्या किसी तरह का रिलेशन बना था, या बहुत सारी चीज, बहुत सारे शक सुबह की गुंजाइश वहां है। सबूत किसने मिटाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी नजर से देखे तो ये और भी बड़ा सवाल है। आएंगे एक सवाल, सबूत किसने मिटाए, एक सवाल है। आभा सिंह, और वो आभा सिंह यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में सतपाल चौधरी और एपी सिंह। सतपाल चौधरी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में कहा सीबीआई ने कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, जिसको आप ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिता ने अपनी बेटी को देख लिया नौकर के साथ, जो सीबीआई ने अदालत में कहा है, और उसके बाद वो गुस्से में आए और उसके बाद कत्ल की वारदात हुई। ये कह रहे हैं कि कोई भी माँ बाप होगा ऐसा ही करेगा, इसमें गलत क्या है? बाप होगा ऐसे ही करेगा, मानव स्वभाव है। जस्टिफाई करने के लिए स्टूडियो में सतपाल चौधरी, मैं चाहता हूँ इनको जवाब देंगे। आप सहमत हैं कि कोई भी माँ बाप ऐसा ही करेगा इस दुनिया में? आभा सिंह, लोग कर रहे हैं, ये जो ऑनर किलिंग्स हो रहा है, मासूम लड़कियां, लड़कों को मर्डर किया जा रहा है, खाप ऑर्डर दे रही है, वो क्या है? वो यही है जो है। खाप कहाँ से आ रही है? नोएडा में खाप है क्या? क्या बात कर रही है? आपको खाप के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं,
देखिए, आपको शक्ति कपूर दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो कास्टिंग काउच करता, हरियाणा में हो रहा है। आपको नारायण साईं दिखाई नहीं दे रहा, आसाराम दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे आप दिखाई देती है केवल, मार दिया बदनाम करते हो आप लोग, बिल्कुल किया जा रहा आप है। जैसी महिला ऑनर किलिंग क्या है? पहले आप भद्र समाज को सुधारने हो रहा है कि नहीं हो रहा जिससे पूरा समाज सीख लेता। ऑनर किलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? ऑनर किलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये ऑनर किलिंग कहीं गांव में नहीं हुआ। आभा सिंह जी, गांव में नहीं हुआ। ऑनर किलिंग है। ये ऑनर ये आप जैसी महिलाओं का भद्र समाज में जहाँ पे हुआ है, शहर में भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऑनर किलिंग शहर में भी हो रहा है। ये शहर का एग्जाम्पल है। ऑनर किलिंग शहर से तो गांव सीख लेता। आपकी उच्च मानसिकता है ये तो, आपकी जो अच्छी मानसिकता है, भद्र समाज है, तथाकथित सभ्य समाज है, जब उस समय ये सारा हो रहा है तो जो और दूसरा जो ग्रामीण भारत है वो तो आपको फॉलो करता है। इसका मतलब आप ही सब लोग आप ही सब कुछ करा रहे हो और आप घटनाएं होती हैं आप दबा देते हो। शक्ति कपूर ने शक्ति कपूर ने कास्टिंग काउच की और इसको दबा दिया गया। माफ कर, बीच में रोका कहा पड़ेगा। बात तो सही है जब कह रही है, जब वो खापता आरोप लगा रही है और दिशा में देना देना नहीं, वो मानसिकता, उन्होंने कहा एक मानसिकता मानसिकता है, चरित्र अच्छे करने की मानसिकता है, एक मानसिकता। और अंजुम जी मैं बताऊं इस घटना के पीछे एक बात और मैं बात बता रहा हूँ, चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। उस राजेश तलवार और नुपुर तलवार के घर में जो माहौल था उसके कारण ये लड़की बिगड़ी और 14 साल की अवस्था में इस लड़की ने नौकर के साथ चलिए, मुझे लगता है इस पर जजमेंटल हो रहा है। ये अपमानजनक है। इस तरह का बयान देश की जो है, इतनी जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं और आप फिर जिम्मेदारी से ये प्रश्न उठा सकते हैं। घर में आपने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बच्ची के किरदार के ऊपर आपको देखिए आपको इस चीज का मान लेना चाहिए। आप नहीं, आप उसके किरदार के खिलाफ आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। आप बेहद गलत कर रहे हैं जी। नहीं, बिना सबूत के आप कैसे बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं? मैं बिल्कुल सिरे से निकालती हूँ आपकी इस बात को। चलिए।